नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम गेट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर बनाएंगे। तो सीक्वेंस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसमें हम आपकी यूनिट फर्स्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग उससे लेक्चर बनाएंगे। ये सेक्शन 2 आता है आपका। सेक्शन 1 जो है बेसिकली उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड के बेस पे जो सिलेबस है वो है। सेक्शन 2 में पहला जो आपका टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उससे हम लेक्चर बनाना शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जितने भी पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बताएं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा लेक्चर को ध्यान से देख के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें आप नोट कर लेना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे सोयल केमिस्ट्री की। सोयल केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से देखें कि सोयल क्या है, तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हमने सोयल कहा। सोयल क्या होती है? बेसिकली एक मिक्सचर है मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का और आपका वाटर। सोयल बनती कैसे है? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वेदरिंग होती है और उसके बाद में सोयल बनती है। वेदरिंग डिफरेंट प्रोसेस से होती है, सभी को पता है। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वेदरिंग में। और लास्ट में जो एक प्रोडक्ट बनता है उसको हमने सोयल कहा। अगर आप सोयल के ऑर्गेनिक मैटर वाले पोर्शन की बात करो तो ये कैसे बनती है? बेसिकली आपके जो प्लांट हैं, प्लांट की डेथ और डिकम्पोजिशन के बाद में आपका ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है। तो अगर आप ये पूछो कि ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, तो बेसिकली उसमें जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट बायोमास है, वो बायोमास डिफरेंट स्टेजेस पे डिकम्पोज होता हुआ आपको मिलेगा। कुछ बायोमास जो है वो इनिशियल स्टेज पे डिकम्पोज हो रहा होगा, कुछ मिडिल स्टेज पे आ गया होगा, कुछ फाइनल स्टेज पे आपका डिकम्पोज हो चुका होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली क्या है आपका डिफरेंट स्टेजेस में डिकम्पोज मटेरियल है प्लांट बायोमास का। यहाँ तक आई थिंक 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, सभी को क्लियर होंगे। अगर हम बात करें कि हमारी सोयल में ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज कितना है, कितने % ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, तो अप्रोक्स 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारी सोयल में और 95% इनऑर्गेनिक मैटर होता है। बट अगर ये रेशो उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 95% ऑर्गेनिक मैटर हो और 5% इनऑर्गेनिक मैटर हो, तो जो इस टाइप की सोयल होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पीट सोयल। तो जो ये पीट सोयल है बेसिकली ये जहाँ भी मिलेगी, सपोज करो किसी फॉरेस्ट में है, वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। पीट सोयल में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये कहिए कि जिस सोयल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसमें क्या है डिफरेंट स्टेजेस में आपका डिकम्पोज होता हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट बायोमास है। तो जहाँ पे ये ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सोयल की प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करने में बहुत बड़ा रोल करता है। ये कहिए कि आपकी सोयल की प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से ही डिटरमिन होती है। जिस सोयल में बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा वो सोयल जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होगा या उसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है
ये बेसिकली सोयल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए एज ए फूड सोर्स होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज़म मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म मिलते हैं, लाइक आपके सोयल में बैक्टीरिया है, फंगी है, और आपके सोयल में अर्थवॉर्म मिलते हैं। बहुत सारे और ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो उनके लिए एज ए फूड सोर्स क्या हुआ आपका? ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, लाइक केमिकल प्रोसेस हो गया, आपका आयन एक्सचेंज एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा ये फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ सोयल को भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है, लाइक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई आपकी, ठीक है, पोरोसिटी होगी, टेक्सचर हो गया। इन सभी को डिटरमिन करने में ऑर्गेनिक मैटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे फंगी हैं जिनके मेटाबॉलिज्म से ऑक्सलेट आयन बनता है। ऑक्सलेट आयन क्या करता है? ये आपकी वेदरिंग में हेल्प करता है, ये रॉक्स को सोलुबलाइज बनाता है, और जिससे कि आपके जो वेदरिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंगी हैं जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सिट्रिक एसिड के साथ साथ बहुत सारे चिलेटिंग एजेंट बनते हैं, चिलेटिंग ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं इनके मेटाबॉलिज्म से, जो कि आपके ये भी रॉक्स के वेदरिंग में हेल्प करते हैं। और बेसिकली ये आपका पोटेशियम को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर पोटेशियम को रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी सोयल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि आपका जो पोटेशियम है वो NPK, आपको पता ही है कि 3 मेजर आपके न्यूट्रिएंट हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, या आप ये कहिए कि ग्रोथ उनके बिना होती ही नहीं है प्लांट की। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपका 2-कैटोग्लूनेटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करता है? ये आपके फॉस्फोरस को रिलीज़ करने में हेल्प करता है, या ये कहिए कि इनसोलुबल फॉस्फोरस को सोलुबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। तो ये भी अल्टीमेटली क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल की प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करने में या प्लांट की ग्रोथ में। अगर हम बात करें कि आपके ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट कौन से हैं, तो पॉलीसेक्राइड्स हो गए, आपके अमीनो शुगर हो गए, आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस कंपाउंड, ये सब जो हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर में। अब जैसा मैंने बताया था अभी कि ज़्यादातर 5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, बट कई जगह पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि पीट सोयल का मैंने एग्जांपल आपको दिया था। पीट सोयल जो है वो कैसे बनता है? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये एक्यूमुलेट क्यों होता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा या ऑक्सीजन कम होगी वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें डिफरेंट स्टेजेस में आपका ऑर्गेनिक मैटर का डिके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। बट अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होने की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो बायोडिग्रेडेशन हो रहा था वो रुक जाएगा, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो मान लो कोई जगह है वो पीट सोयल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन भी इम्पोर्टेंट है। जो वाटर लॉगिंग एरिया हैं
जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है या एब्सेंट होती है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ भी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसलिए अगर आप एक्यूमुलेशन की बात करो कि एक्यूमुलेट कैसे होता है ऑर्गेनिक मैटर, तो वो टेम्परेचर पे और ऑक्सीजन की अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो जहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि रेन फॉरेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर उन्हें मिलेगा वो उसको डिग्रेड कर देंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, जो भी आपके पॉलीन्यूक्लियर पीएच, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH कंपाउंड, ये एक कार्सिनोजन कंपाउंड है, यानी कि कैंसर कोज करता है। ये भी ऑर्गेनिक मैटर में मिलता है। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई जो घरों में पहले लकड़ियों के चूल्हे होते थे वो ज़्यादा हार्मफुल होते थे एज़ कम्पेयर टू सिगरेट। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था PAH। ये लकड़ी में मिलता है, ठीक है। जब हम लकड़ी को बर्न करेंगे, वुड को बर्न करेंगे तो ये रिलीज़ होगा, और ये आपके सिगरेट में भी होता है। तो इसीलिए बोलते थे कि भाई जो धुआं है वो आपका इतना ही डेंजरस होता है जितना कि सिगरेट का स्मोक। उसकी वजह केवल PAH कंपाउंड है। तो जो आपका लकड़ी है, सपोज करो वुड है, ब्रांचेस हैं, उन सभी में PAH है। वो डिग्रेड होंगी, गिरेंगी, गिरने के बाद में उन पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। ऑर्गेनिक मैटर तो है ही। तो अल्टीमेटली PH जो है वो कहाँ है? ऑर्गेनिक मैटर में भी है, और इसमें आपका क्या है, आपका PH जो है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोई एक ऐसा नेचुरल सोर्स बताइए जिससे कि PAH रिलीज़ होता है, और उसने बता दिया फॉरेस्ट फायर, तो आप फॉरेस्ट फायर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या फॉरेस्ट फ्लोर, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्लोर, ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने जो पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए। इन पे बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, पहले क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो ऑक्सैलेट एसिड का, सिट्रिक एसिड का, ठीक है, या PAH का, या कितने अमाउंट में आपको सोयल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनको ध्यान से आप देखिए, सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही सॉल्यूशन दूँ। तो दोस्तों हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आपको, प्लीज़ अपने व्यूज़ जो हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी आपके गेट के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।